दूसरी स्थिति आती है पाल्ट्रिंग की। पाल्ट्री शब्द का अर्थ होता है दूसरों को धोखा दे करके कुछ ऐसी टैक्टिक्स बनाना जहाँ पे दूसरा व्यक्ति सच बताने के लिए आपको सच लगता है कि वो आपको सच बता रहा है, लेकिन वह व्यक्ति बहुत सी अपने बारे की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वह आपको नहीं बताता। यानी कि पाल्ट्री में वो आपसे, ये भी एक डिसेप्टिव मेथड है, ये भी एक धोखा देने का तरीका है। और ये धोखा देने का ऐसा तरीका है जिसमें दूसरा व्यक्ति आपको सच को इस तरह से पेश करता है जिसमें वह जो सच का असली हिस्सा है, जो सच का असली हिस्सा है उसको आपसे छुपा लेता है और इस तरह से आपके ऊपर एक गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे महाभारत में उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजवा। अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, पर हाथी या आदमी ये मैं नहीं जानता। अब अश्वत्थामा के मृत्यु के सुनते ही उनके पिता के प्राण निकल गए। और जब इसको कहा गया तो कुछ इस तरह से कहा गया कि अश्वत्थामा हतो, तो अश्वत्थामा के पिता को सुनाई दिया, लेकिन जब नरो व कुंजुआ कहा गया तो कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया, उसमें वो उनके पिता को सुनाई नहीं दिया और इसी दुख में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक अब पूरा सच नहीं था, ये एक आधा सच था। तो इसी तरह वो भी सच बताते हैं, लेकिन वो अधूरा सच होता है और जिससे सुनकर के दूसरे व्यक्ति या तो मिसलीड हो जाता है या एक झूठ के चक्र में मारा जाता है या उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे वो कहेगा कि भाई मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ और मैं बहुत ही ओपन प्रकृति का व्यक्ति हूँ दूसरों से रिलेशनशिप बनाने में। मेरा जो असली लास्ट पार्टनर था, जो मेरा पिछले वाला दोस्त था, मैं हमेशा उसके साथ में सारे पासवर्ड अपने अकाउंट्स के शेयर करता था। अब इस बात को सुनने के बाद में आप बड़े प्रभावित होंगे कि वो वास्तव में शेयर करता था पासवर्ड अपने मित्रों के साथ में, यानी कि बहुत अत्यधिक विश्वसनीय आदमी है। लेकिन अगर आप उसके मित्र से पूछेंगे तो पता चलेगा कि वो इतना बड़ा धोखेबाज था कि उसकी धोखेबाजी को डिटेक्ट करने के लिए उन दोनों ने एक नियम बनाया था कि भाई दोनों एक दूसरे का पासवर्ड हमेशा बताएंगे, जिससे कि वो चेक कर सके कि कितने पैसे अकाउंट से निकाल रहा है या किस तरह की एक्टिविटी अकाउंट में कर रहा है।